नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे भगवान बुद्ध के पवित्र मंदिर के अनुष्ठान और परंपराओं के बारे में, खासकर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा का आनंद लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान बुद्ध के भक्त मंदिर में आते हैं और उनके प्रतिमा पर जल अर्पित करते हैं। ये जल अर्पण की परंपरा एक नई और पवित्र शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। इस अनुष्ठान का महत्व और इसके पीछे की कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक महिला सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर अर्पित की थी। ये घटना बुद्ध के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सुजाता की इस श्रद्धा से प्रभावित होकर खीर अर्पण की यह परंपरा आज भी जीवित है। हर साल इस दिन लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं और खीर का वितरण करते हैं। मंदिर में जल अर्पित करने की परंपरा बेहद खास है। ये जल अर्पण हमारे मन को शुद्ध और ताजगी से भर देता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हम एक नई शुरुआत करते हैं। यह अनुष्ठान हमें आत्मशुद्धि और शांति का संदेश देता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सफेद वस्त्र पहनने का एक खास महत्व है। सफेद रंग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन लोग सफेद कपड़े पहनकर मंदिर में जाते हैं और भगवान बुद्ध के समक्ष अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये परंपरा हमें सादगी और शांति का संदेश देती है। सुजाता की खीर अर्पण की परंपरा को निभाते हुए लोग इस दिन खीर बनाते हैं और बांटते हैं। खीर, जो कि दूध, चावल और शक्कर से बनाई जाती है, इसे भक्तगण भगवान बुद्ध को अर्पित करते हैं और फिर दूसरों में बांटते हैं। इस परंपरा का पालन करते हुए हम सभी में एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। सुजाता और बुद्ध की यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे, तब उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। सुजाता ने उन्हें देखा और उनके लिए खीर बनाई। इस खीर से उनकी स्थिति में सुधार हुआ और वे ध्यान में लीन हो गए। ये घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। आज भी हम बुद्ध पूर्णिमा को उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। आधुनिक युग में भी लोग इस दिन मंदिर में जाकर भगवान बुद्ध के समक्ष अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, जल अर्पित करते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं और खीर बांटते हैं। ये परंपराएं हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ती हैं। बुद्ध पूर्णिमा का ये पर्व हमें शांति, पवित्रता और नई शुरुआत का संदेश देता है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ध्यान का भी विशेष महत्व है। ये दिन हमें अपने भीतर झांकने और आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में ध्यान का विशेष स्थान है। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने जीवन की सच्ची दिशा को समझ पाते हैं। इस दिन कई मंदिरों और आश्रमों में विशेष ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सच्चाई, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी को उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की वास्तविकता और हमारे कर्तव्यों का बोध कराती हैं। बुद्ध पूर्णिमा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्वभर में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य देशों में भी इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर देश में इस पर्व को मनाने के अपने अनूठे तरीके होते हैं, जो उनकी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। मंदिरों का इस पर्व में एक विशेष स्थान है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। भक्तगण यहां आकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और प्रवचन सुनते हैं। मंदिरों में इस दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी भाग लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का ये पर्व हमारे समाज में भी विशेष महत्व रखता है। इस दिन लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, भोजन बांटते हैं और मिलजुल कर पर्व मनाते हैं। ये पर्व हमें सामुदायिक भावना का बोध कराता है और हमें एकजुट करता है। इस दिन के कार्यक्रमों में भाग लेकर हम सभी एक दूसरे के करीब आते हैं और समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं। खीर इस पर्व का एक प्रमुख हिस्सा है। सुजाता द्वारा गौतम बुद्ध को खीर अर्पित करने की कहानी से जुड़ी इस परंपरा को आज भी निभाया जाता है। खीर बनाने और बांटने से हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना की भावना का अनुभव होता है।
ये स्वादिष्ट मिठाई हमारे सभी पर्वों और त्योहारों में विशेष स्थान रखती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है। हमें अपने जीवन में अहिंसा, सत्य और करुणा को अपनाना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। बुद्ध पूर्णिमा का ये पर्व हमें उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, ये था बुद्ध पूर्णिमा का पवित्र पर्व और इसकी अनमोल परंपराएं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में और अधिक जानने का अवसर दिया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो का आनंद ले सकें। धन्यवाद।